हेलो गाइस। मेरा नाम गौरव है और आज के इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि एसईओ क्या है। ठीक है। एसईओ एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एसईओ एक मेन फैक्टर है। ठीक है। इसमें हम मोटा मोटा एसईओ का ओवरव्यू जानेंगे कि एसईओ क्या चीज़ होती है, एसईओ में कैसे काम होता है, एसईओ के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं और सर्च इंजन में रैंकिंग के लिए एसईओ में क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है। और ये सब इसमें सीरीज बाय सीरीज चलेगा जिसमें एसईओ का पूरा डिटेल वीडियो होंगी। जैसे हम ए वन से लेके ए10 जितनी भी सीरीज बनेंगी जिसको हम पूरा पूरा बिगिनर टू एडवांस सब कुछ कवर करेंगे। तो आज पहला हमारा ओवरव्यू रहेगा एसईओ के बारे में। ठीक है कि एसईओ क्या है। ठीक है, एसईओ कैसे काम करता है, आने वाले दिनों में एसईओ का क्या क्या रोल होगा। ठीक है, एक डिजिटल मार्केटर को एसईओ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम जानेंगे इसमें। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जानना चाहता हो तो उसके लिए एसईओ क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि एसईओ क्या है। ठीक है, पहला पहला इसका मोटा मोटा ओवरव्यू जान लेते हैं। ठीक है, एसईओ क्या है। एसईओ मतलब एसईओ को बोले तो पूरा मीनिंग होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को अपने जो भी सर्विसेज से जो भी दे रहे हो उसको सर्च इंजन पे कैसे ऑप्टिमाइजेशन करें, अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, अगर उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसको किस तरह से उसमें लाना है और उसमें रैंकिंग में कैसे सुधार करना है। ठीक है, सर्च इंजन में तो ऐसे नहीं है कि आपकी सर्विसेज सर्विसेज या आपकी वेबसाइट ही वेबसाइट होंगी, कई वेबसाइटें होंगी, वो भी आप अपना एसईओ कर रही हैं। तो एसईओ का मतलब ये हो गया कि वो किस तरीके से इंटरनेट में जो सर्च में किसी भी सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को कैसे ला रहे हैं। ठीक है, हमें वो चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो ये हो गया सर्च इंजन का ओवरव्यू। ठीक है, अब ये सर्च इंजन एक टर्म आ गया। सर्च इंजन बोले तो जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, तो ये सर्च इंजन है। ठीक है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी वेबसाइटों को ऑप्टिमाइजेशन करना है। ठीक है, इनके जो भी जिनके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं वहाँ पे अपने वेबसाइट को कैसे लाना है। ठीक है, इनके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे सर्च इंजन में। तो उसके कुछ ओवरव्यू भी रहते हैं कि वो उसमें क्या-क्या टर्म होते हैं, क्या-क्या गाइडेंस होती हैं, गाइडलाइन होती हैं। ठीक है, उनको कैसे करते हैं, कैसे उनके रूल होते हैं, कैसे-कैसे उनके एल्गोरिदम होते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पर उसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएँगे, अभी हम इसका ओवरव्यू जानेंगे कि इसमें क्या-क्या आता है, ऑन पेज, ऑफ पेज, बोले तो टेक्निकल एसईओ और क्या-क्या और क्या-क्या चीज़ें आती हैं जो एसईओ के अंतर्गत आती हैं। तो हम पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे और जैसे-जैसे ये वीडियो सीरीज़ आगे बढ़ेगी तो वैसे उस हिसाब से हम नई सीरीज़ ले आएँगे। जैसे ऑन पेज एसईओ के बारे में अलग से सीरीज़ ले आएँगे, ऑफ पेज एसईओ के बारे में अलग सीरीज़ ले, टेक्निकल एसईओ के बारे में अलग सीरीज़ ले आएँगे। तो उसके बाद कीवर्ड रिसर्च के लिए अलग सीरीज़ ले आएँगे। तो ऐसे करके हम इस सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारा ओवरव्यू रहेगा। ठीक है? एसईओ में क्या-क्या होता है? तो इम्पोर्टेंस हमें पहले जान लेना चाहिए कि एसईओ की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है? अगर नई वेबसाइट है और उसके पास उतना बजट नहीं है कि वो डेली एडवर्टाइज़िंग कर सके, तो उसकी जगह पे हम एसईओ करके उसकी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंटरनेट में बढ़ा सकते हैं। ठीक है? उससे क्या होता था उसकी कॉस्ट बच जाती है कि जितना वो बजट बाहर का एडवर्टाइज़िंग में खर्च करना चाहता था उतना वो एसईओ में करेगा। एसईओ में मेरा बोलने का मतलब है जितना वो प्रैक्टिस एसईओ में करेगा उस हिसाब से उसका बजट एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने से बचेगा, ठीक है? मतलब खर्चा होने से बचेगा, ठीक है? उसका बजट जो बाहर जाने से बचेगा, ठीक है? वो उतना अपनी प्रैक्टिसेस कर पाएगा, ठीक है? और दूसरी उसकी इम्प्रूव विजिबिलिटी। देखो एसईओ अगर अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहा है, तो उसकी ब्रांड विजिबिलिटी जल्दी बढ़ जाती है। देखो, जब तक आपके उसमें अकाउंट में गूगल ऐड के अकाउंट में बजट है, तब तक आपका ऐड चलता रहेगा, ठीक है? जैसे बजट खत्म हो जाएगा, तो वैसे वो दिखना भी बंद हो जाएगा। पर यहाँ पे ये नहीं है। एसईओ में क्या है? एसईओ में अगर आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी जो सर्च इंजन में रैंकिंग है, वो बनी रहेगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, वो नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर ही बढ़ती जाएगी। वो ऐसा नहीं कि वो 1 ही दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नीचे गिर जाए। उसको टाइम लगता है। अगर आप डेली नहीं कर रहे हो, तो वो अलग बात है। पर एकदम से नहीं गिरती। अगर आपका बजट खत्म हो गया, जैसे गूगल ऐड में, तो वहाँ पे आपका ऐड दिखना बंद होता है। यहाँ पे ये सीन नहीं होता है कि आपका अगर आपने 1 दिन काम नहीं किया, 2 दिन काम नहीं किया, तो आपकी सर्च इंजन में रैंकिंग गिर गया, ऐसा नहीं। काफ़ी टाइम लगता है सर्च इंजन में रैंकिंग गिरने में और चढ़ने में, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है? आप टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में जानिए। एसईओ कितने तरह के एसईओ होते हैं, ठीक है? वैसे तो मेजरली 3 तरह के होते हैं। आज की डेट में लोग कई तरह के जो जैसे लोकल एसईओ हो गया, कंटेंट एसईओ हो गया, कई नाना प्रकार के लोग जोड़ रहे हैं। तो मैं मेजरली 3 तरह के एसईओ बताऊँगा। सबसे पहला होता है ऑन पेज, दूसरा होता है ऑफ पेज और तीसरा होता है टेक्निकल एसईओ।
तो ऑन पेज एसईओ मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब आने वाली सीरीज़ होगी तो उसमें हम डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट के स्टार्टिंग के साथ जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उस टाइम ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट में कीवर्ड्स से लेके कंटेंट, इमेज, इंटरनल लिंकिंग, ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पे होने लग जाती हैं कि आपको अपना जो वेब पेजेस है उसको कैसे बनाना है, उसमें कौन-सा कीवर्ड लगेगा, उसका कंटेंट कैसा रहेगा, उसमें इमेज कैसी रहेंगी, कि कितनी हाई क्वालिटी की इमेज रहेंगी, कैसे रहेंगी, वीडियो कैसा रहेगा, इंटरनल लिंकिंग कैसे होंगी, ये सब ऑन पेज के अंतर्गत आती हैं। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये होता है जब आपकी वेबसाइट जब आपका वेब पेजेस बन जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आप बाहर की साइटों में अपनी वेबसाइटों का लिंक देना स्टार्ट करते हैं कि उन वेबसाइटों में जाके आप अपनी वेबसाइट का लिंक देना स्टार्ट कर देते हैं। उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ, मतलब अब आपका काम अपनी वेबसाइट में खत्म हो गया, अब हम बाहर की वेबसाइटों में जाके अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये हो गया आपका ऑफ पेज एसईओ, जैसे बैकलिंक्स हो गया, सोशल मीडिया एंगेजमेंट हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया और गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया, ठीक है? तीसरा है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ कहीं न कहीं ऑन पेज एसईओ से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है? आपका जितना अच्छा ऑन पेज एसईओ होगा, उतना ही अच्छा आपका टेक्निकल एसईओ होगा। देखो, टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है कि अगर आपने ऑप्टिमाइज़ेशन सही से कर रखा होगा, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड भी बनी रहेगी। आपने उसको मोबाइल फ्रेंडली बना रखा होगा अपने वेब पेजेस को, वो वेबसाइट टेक्निकल एसईओ में भी मोबाइल फ्रेंडली दिखेगी, ठीक है? उसका स्ट्रक्चर डेटा, एक्सएमएल साइट्स में एसएसएल सर्टिफिकेट, ये आपके टेक्निकल एसईओ के अंतर्गत आते हैं। मतलब टेक्निकल का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट फ़ोन में कैसे दिख रही है, वो फ़ोन में उसके इमेजेस कट तो नहीं रहे हैं, टेक्स्ट कट तो नहीं रही है, ये सब चीज़ें वहाँ हमें टेक्निकल एसईओ के अंतर्गत ही जाननी पड़ेगी। अब चौथा इन्होंने जोड़ रखा है लोकल एसईओ, और पाँचवाँ जो है कंटेंट। इनके बारे में मैं बताता हूँ। लोकल एसईओ बोले तो अगर आप जिस भी लोकेशन में हो और आप गूगल पे या इंटरनेट में सर्च करते हैं कि कॉफ़ी शॉप नियर मी, ठीक है? तो उसके बाद जितने भी शॉपों के जो एड्रेस खुलते हैं, ठीक है? वो हमारे क्या हो गया, लोकल लोकल बिज़नेस के अंदर। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है कॉफ़ी शॉप नियर मी, मैंने खाली इतना डाला है, ठीक है? कॉफ़ी शॉप नियर मी, और मैंने क्या करा है, जो ये है, जैसे ये अलग-अलग लोकेशन के हिसाब से पूछ भी रहा है कि आप अपनी लोकेशन अगर करना चाहते हो तो अच्छा रहेगा, उसको मतलब परमिशन मिल जाएगी, ठीक है? कि उसको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। ये देखो, दिल्ली 6 कैफ़े हैं, यम्मीज़ कॉफ़ी बार, ठीक है? और कॉफ़ी कैफ़े डे, क्या है, कॉफ़ी कैफ़े डे, ठीक है? ये मेरे नियर बाय में जो खुल रहे हैं लोकल एसईओ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? ये लोकल एसईओ है, ठीक है? ये जितने भी खुल रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका लोकल एसईओ। वैसे कंटेंट एसईओ क्या होता है? कंटेंट एसईओ ये हो गया कि आपका ब्लॉग से लेके, वीडियो से लेके, इन्फोग्राफिक से लेके, हैं, एक इन्होंने ये भी जोड़ा है, ईट, हैं। तो आपको इन चीज़ों को जानना है कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है? आप किसी के लिए ब्लॉग लिख रहे हो, उसके लिए कंटेंट कैसे बना रहे हो, वीडियोज़ कैसे बना रहे हो, हैं? तो वो सब आपका कंटेंट एसईओ आएगा, अंतर्गत आ गया, ठीक है? अब इन्होंने तीसरा टर्म जोड़ दिया है, ये मेजरली मैंने जो बताया, लो एसईओ के पार्ट है, काफ़ी डिटेल है। तो इनके बारे में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च हो गया, कंटेंट क्वालिटी हो गया, कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गया, हैं, एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने तरह के कीवर्ड होते हैं, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या-क्या होते हैं, ऑफ पेज के अंदर बैकलिंक कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं, हमें कौन से बैकलिंक्स बना रहे हैं, आज गूगल में बैकलिंक्स बनाने ज़रूरी है या बैकलिंक्स आउटडेटेड हो गए हैं, ये सब चीज़ें हम इन्हीं चीज़ों के अंतर्गत चर्चा करेंगे, ठीक है? ये काफ़ी एडवांस है और आगे भी है, काफ़ी बड़ा है, बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है? अब हम ये स्टेप देखेंगे एसईओ के। तो सबसे पहले कौन थे, अभी मैंने चर्चा की थी कीवर्ड रिसर्च, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च में हम उसके अंतर्गत क्या-क्या टूल आते हैं, जैसे एआई, आज की डेट में एआई भी इन्वॉल्व हो गया है एसईओ के अंतर्गत। हम एसईओ को एआई के साथ कैसे इन्वॉल्व करें? ये एसईओ की हेल्प से हम अपना एआई की हेल्प से अपना एसईओ कैसे करें, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च में हम एआई की हेल्प से हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, ठीक है? उसके साथ-साथ हम गूगल कीवर्ड प्लानर, एसईएम रस, आरएफ, उबर सर्च, इन टूलों की हेल्प लेके भी अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? कंपटीटर एनालिस्ट का मतलब ये होगा कि आपसे ऊपर जो वेबसाइट इंटरनेट में शो हो रही हैं, तो आपकी कंपटीटर हो गए। वो किस तरह से अपने उसमें मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह लगा के अपना कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन करके कैसे वो टॉप में दिख रही हैं, कैसे वो आपसे आगे दिख रही हैं। उस हिसाब से हम कंपटीटरों को एनालाइज़ करके अपनी उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट ऑडिट का मतलब ये हो गया अपनी वेबसाइट को मतलब
आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी आ रही है, आपकी वेबसाइट को लोडिंग होने में कितना टाइम लग रहा है, कुछ एरर तो नहीं, कुछ ब्रोकन लिंक तो नहीं, वो सब हम क्या करेंगे वेबसाइट ऑडिट में जाके पता करेंगे, ठीक है। उसके भी कई टूल आते हैं, जैसे सर्च कंसोल हो गया, एसईएम रस हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ उसके अंदर अगर आती हैं, ठीक है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आपके जो कंटेंट है वो कीवर्ड के हिसाब से कैसे, आपके कीवर्ड के हिसाब से आपका कंटेंट कैसे बनेगा, ठीक है। उसमें बुलेट पॉइंट क्या है, हेडिंग टैग क्या है, पैराग्राफ कैसे रहेगा, रीडेबिलिटी कैसा है, या वो यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे, हैं। और लास्ट है हमारा लिंक बिल्डिंग का। लिंक बिल्डिंग में हम देखेंगे कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक कैसे बनाने हैं, हाई अथॉरिटी वेबसाइटें कैसे ढूँढनी है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे जाके चर्चा करेंगे। और मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स, अब ये सब चीज़ें करने के बाद अपनी वेबसाइट में मॉनिटरिंग कैसे करें, ठीक है? कि हमारी वेबसाइट में ट्रैफ़िक कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सब चीज़ें हम इन्हीं टूल की हेल्प से करेंगे। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, एसईएमरस, आरएम, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट की मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी वेबसाइट में एक्चुअल में ट्रैफ़िक किस कीवर्ड पे आ रहा है, कौन से पेजेज़ पे आ रहा है, लोग कैसे-कैसे कन्वर्जन कर रहे हैं, वो सब हम यहाँ पे जानेंगे। लास्ट आ गया हमारा बेनिफिट्स ऑफ एसईओ, कि एसईओ करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आपका बेनिफिट्स क्या-क्या है। देखिए बेनिफिट्स तो अलग बात है, ये तो बहुत बात का टॉपिक है, पर हम थोड़ा-सा इसमें भी हम एक थोड़ा-सा हिंट दे देते हैं कि बेनिफिट्स क्या-क्या को। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि बेनिफिट ये होता है कि आपका जो अगर गूगल ऐड में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी बचत हो जाती है, उसकी जगह पे आप दूसरे उस ऐड को दूसरी जगह लगा सकते हैं, ठीक है? उस ऐड को दूसरी जगह चला सके, अगर आपकी कीवर्ड पे, अगर आपकी चीज़ पे अच्छी पोजीशन में आ गया, आपका वेब पेज अगर अच्छी पोजीशन में आ गया, उतनी जल्दी भी नहीं गिरेगा जितनी जल्दी अगर आपका आपका अगर ऐड अगर 2 दिन का है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद अगर आपका गूगल ऐड में बजट खत्म हो गया, तो उसके बाद वो दिखना बंद हो जाता है। पर एसईओ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एसईओ में क्या होता है, एसईओ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर उसकी रैंकिंग में अगर ज़्यादा टाइम लगा होगा ऊपर चढ़ने में, और ज़्यादा टाइम उसको नीचे आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? वो करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग से देखा जाए, ऐसा नहीं कि आप एकदम से नहीं करता, पर टाइम समय आने पे धीरे-धीरे रैंकिंग कम होती है और धीरे-धीरे ही बढ़ती है। एकदम से ऐसे नहीं कि आप 10वें से लेके एकदम टॉप में चले गए, 1 से लेके आप टॉप के 10 में आ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो धीरे-धीरे चलने वाली प्रोसेस है, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, वो लॉन्ग टर्म वाली प्रोसेस है, ठीक है? आपको इसमें क्या होता है, आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बोले तो एसईओ आपकी ब्रांड की अवेयरनेस को गूगल एडवर्टाइजिंग टूल की जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनकी जगह जल्दी आपकी ब्रांड अवेयरनेस बना के रखता है। देखो, जब तक आपका गूगल एड्स है, तब तक आपकी ब्रांड अवेयरनेस के बारे में, पर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे तो ब्रांड अवेयरनेस आपका एसईओ बना के रखता है, ठीक है? आरओआई से हो गया, एनहांसमेंट यूजेबिलिटी हो गया, सपोर्ट अदर मार्केटिंग एफर्ट्स से हो गया, ठीक है? जैसे आपका क्या होगा, अगर इसमें सपोर्ट एंड अदर मार्केटिंग से ले लिया, जैसे सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, कंप्लेंट पीपीसी, इनकी हेल्प लेके भी आप अपना एसईओ इम्प्रूव करा सकते हैं। पर एसईओ का बेनिफिट इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वो अलग है, ठीक है? तो एसईओ क्या है ये आप समझ गए होंगे, आगे हम एसईओ के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है? एसईओ की नई ये अभी पहला सीरीज़ था, उसका ओवरव्यू था। अब जब हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम सर्च इंजन से ही स्टार्ट करेंगे, सर्च इंजन क्या है, या सबसे पहले एसईओ का कॉन्सेप्ट कौन लाया है, या एसईओ कैसे मार्केट में आया, ठीक है? इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए हम अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सर्च मार्केटिंग ऑनलाइन, उसमें पहले से ही हमारी ये वर्डप्रेस की सीरीज़ चल रही है, तो उसको हम जान सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है, या ऐसी इंटरेस्टिंग या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानना है, तो आप हमारे सर्च मार्केटिंग ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल के जिसका नाम है, तो उसको फ़ॉलो कर सकते हो। और देहरादून के अंदर का अगर आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो आप इसी यूट्यूब चैनल में आके सीख सकते हो, ठीक है? अगर आप ऑफ़लाइन उसमें सीखना चाहते हो, तो हाँ, मैं नंबर दूँगा, तो उसमें जाके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।